पर यानी कि मुझे यहाँ पर कैसा मिला, रास्ता कैसा मिला मैं आपको बताता हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ सुनकापा गुंचुकर हुए, मैं साइन में रहता हूँ धारावी से। और मुझे यहाँ का एड्रेस मुझे बहन के यहाँ से मिला। मेरा बहन को एक मुस्लिम बंधुओं ने मुझे बताया कि दरबार यहाँ पर है, यहाँ पर इलाज होता है ऐसे चीज का, यानी कि कुछ बीमारी हो कुछ भी हो, यहाँ पर जो भी बीमारी रहता है सब बीमारी का हल यहाँ से निकल जाता है। तो वहां से मैं मेरा वाइफ को यहाँ पर लेके आया, लेकिन मेरा वाइफ को मैं 1.5-2 साल से हॉस्पिटल घूम रहा था, तो कुछ भी फर्क नहीं गिर रहा था और क्या हुआ था ये भी पता नहीं था मुझे। तो यहाँ पर आने से मुझे आधे साहब से दुआ से मुझे मालूम गिरा कि मुझे वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर था करके, और ये कैंसर यानी कि 2-2.5 साल से हुआ था। और मुझे पता चला अभी 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर आके कि इनका पूरा क्लियर हो गया। बहुत से लोगों का कहना है कि क्या दवा से सब ठीक होते हैं, कैंसर का इतना बड़ा दावा क्यों? तो जो ये हम वीडियो जो डाल रहे हैं, लोग जो मैसेज वगैरह जो कर रहे हैं, तो हमें भी चैलेंज कर रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उनका चैलेंज खत्म हो जाएगा? इंशाल्लाह जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन अकीदे के साथ आएंगे तो, क्योंकि जो सोचोगे वही यहाँ दिखाया जाता है। और यहाँ का तो मामले एकदम हर वक्त मतलब फैज ही जारी है। अब आदमी ना समझ पाए तो उसमें कोई क्या कर सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है ना। वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि जो लोग परेशान हैं दवाओं से, या बहुत से जगह मौलवी मौलाना के पास जाते हैं, दुआ कराने जाते हैं, यहाँ कोई पैसा भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो रूहानी इलाज होता है। रूहानी इलाज इसी को कहा जाता है जो वो लोग बैठ के खानकाहों में और बाबा लोग जो काम करते हैं, गंडा ताबीज वगैरह लिखते हैं और कहते हैं रूहानी इलाज, वो रूहानी इलाज नहीं है। यहाँ कुछ कोई ताबीज नहीं है, यहाँ सब जबान का मामला है। हजरत की नजर करम होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ठीक कर देता है। नहीं, धागा पानी तो जो देते हैं वो थोड़ा बहुत पीने के लिए वही देते हैं, आपके सामने ही है। बाकी और ऐसा तो कोई चीज यहाँ दिया नहीं जाता है, कोई धागा नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई कुछ पहन भी नहीं सकता, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों एहसान। और हमारे हजरत का जो मामला है, बाफैज रूहानी सैयद सुहदाए हिंद हजरत सैयद अली मीरा दातार के रूहानी बेटे हैं सैयद अली अहमद सोहरवर्दी। अल्लाह का शुक्र है। अब रह गई बात, जो लोग आना चाहते हैं वो बेशक आए, अपनी परेशानियां यहाँ बताएं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हजरत की दुआओं से अल्लाह शिफा करने वाला, अल्लाह ही सब कुछ करता है, इंसान तो एक जरिया है। तो अल्लाह का शुक्र। पागल हो गई है यहाँ आई सब। कितने साल से आ रहे हो? कितने महीने कितने आए साल से हो? यहाँ पे आ रहे हो? 6-7 महीने से आ रही 6-7 महीने। 11 में? हाँ बहुत आनंद है यहाँ पर आना। तो वो दरबार के टाइम पर यहाँ पर आए और हम लोगों ने पहली बार परसों शायद आने को किया, इंटरव्यू लिया, आप लोगों से जाना कि आपकी क्या बीमारी है, आपकी क्या परेशानी है। जब आप लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर, तो उनको इंटरेस्ट बढ़ा, दिलचस्पी बढ़ी, उसके चलते वो आज भी आप लोगों का वीडियो कवर करने आए। जैसे आप लोगों को अल्लाह फैज़ दे रहा है, इसी तरह अल्लाह ने बहुत से लोगों को फैज़ दिया है। और किसी एक खास बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने हमारे हजरत का मुकाम यहाँ नहीं खोला है। हमारे हजरत का मुकाम असली जो है वो उंझा में है, गुजरात में। और ऐसे तो हमारे हजरत के 500 से ज़्यादा शिले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, नेशनल से इंटरनेशनली। उसके अलावा हमारे हजरत को सिर्फ एक बीमारी अच्छा करने वाले के नाम से नहीं जाना जाता। हमारे हजरत का नाम है बाफैज़ रूहानी सैयद सुहदाए हिंद हजरत सैयद अली मीरा दातार। और जो भी लोग जानकार हों या जानकार ना भी हो, किसी भी बच्चे के सामने आपने ये नाम ले लिया तो तुरंत आपको बता देगा कि ये किस बादशाह का नाम है। और हमारे हजरत जब बाहयात थे, अपनी उम्र में थे, तब भी अल्लाह ने उन्हें बादशाही रखा था। आज जब 500 साल बीत चुका है, हमारे हजरत अपने मुकाम पे फरमा है, उसके बावजूद भी अल्लाह उसी तरह लोगों को फैज़ देता जा रहा है जैसे हमारे हजरत के हयात के समय में अल्लाह ने उसे दिलवाया। और हिंदुस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहंशाह हैं हमारे हजरत सैयद अली मीरा दातार। हिंदुस्तान में 3 बादशाह हैं और तीनों को अल्लाह ताला ने अलग अलग लेवल की बादशाही दे रखी है। हिंदुस्तान के हिंद के वलियों के बादशाह, जिनको आप ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन के नाम से जानते हो, आपका पूरा नाम है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज का पूरा नाम फुल नेम। इनको अल्लाह ताला ने बादशाही बड़ी आली दे रखी है, वलियों में बादशाहियत आती है। और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के वलियों के बादशाह हैं आप। हमारा ईमान ये कहता है कि आप पूरी दुनिया में जितने वली हैं अल्लाह ने सब पर आपको हुकूमत दे रखी है। जहाँ भी आपका हुक्म होता है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे इंसान हो, वो उसके लब्बैक करता ही करता है। उसके अलावा हिंदुस्तान के दूसरे बादशाह जिनको अल्लाह ने दूसरे मामले में बादशाही दी है, वो यूपी में है। उनका नाम है सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह, जिनको लोग गाजी प्रिया के नाम से भी पुकारते हैं, इस नाम से उन्हें जानते हैं। उनका मामला जो है वो गाजी रह चुके हैं, इसीलिए आप हिंदुस्तान के गाजियों के बादशाह हैं। हिंदुस्तान में जितने भी गाजी गुजरे
मैं आज के हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ जो खाली महज एक भारत आप इंडिया से तो खाली ये बोली है। हिंदुस्तान की मैं तब की बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग भी नहीं हुआ था। हमारा इंडिया अखंड भारत था, ज्वाइंट था, बहुत बड़े वर्ग में हिंदुस्तान की हुकूमत थी। तब से लेकर आज तक 2025 तक जितने भी गाजी गुजरे हैं उनके बादशाह हैं हजरत सैयद सलाम गाजी अल्लाह। अब आ जाता हूँ मैं अपने हजरत पे जो हमारा मेन पॉइंट है, हजरत सैयद अली मीरा दातार। इनको अल्लाह ने बादशाहियत कैसे दे रखी है वो इनके नाम में ही दर्शाया गया है। हमारे हजरत के नाम के आगे ही लिखा है बाफ़ैज़ रूहानी सैयद शौदाए किंग, यानी हिंदुस्तान के जितने भी शहीद हैं ये उन सब के बादशाह हैं। और ये भी तब से हैं जब हिंदुस्तान या पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, हमारा भारत इससे भी और विशाल और बड़ा हुआ करता था। तब से हमारे हजरत को अल्लाह ताला ने बादशाही दी थी। और आज भी हिंदुस्तान के जितने शहीद हो चुके हैं या जो आगे जाकर होंगे उन सब के बादशाह हैं हमारे हजरत सैयद अली। तो आप लोगों ने जान लिया कि हिंदुस्तान में 3 बड़े वली हैं जिनको अल्लाह ने बादशाही बताया कि वली हमारा हिंदुस्तान जो है ये वलियों का देश कहा गया है। यहाँ पर आपको जितने वली मिलेंगे शायद ही आपको दुनिया की किसी और कंट्री में देखने को मिले या किसी और देशों को देखने को मिले। इसलिए हमारा भारत जो है वो बहुत ही प्राचीन और महान है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जितने महबूब बंदों को वलियों को रखा है उतना किसी देश में नहीं रखा। और इसीलिए आज भी हिंदुस्तान में बहुत से लोग बाहर देश के जो लोग हैं वो मेडिकल साइंस पर दिलचस्पी रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उससे अच्छे होते हैं। हिंदुस्तान में भी मेडिकल साइंस है, लेकिन मेडिकल साइंस के अलावा हिंदुस्तान में सूफी संतों का जो है दौर रहता है। यहाँ पर जब मेडिकल उतना हाई क्वालिटी में नहीं था, जब सर्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, आज से 100 साल 200 साल 500 साल पहले भी लोग बीमार हुआ करते थे। उस वक्त ऐसे ऐसे वली का दौर चला करता था कि जब वो खाली हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते थे तो बड़ी से बड़ी बीमारी या आपदाएँ टल जाया करती, खत्म हो जाया। इसीलिए ऐसे ही एक वली के दरबार पे आप आए हो। यही वजह है आज जो आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू में आपको अपने मन की बात बताना है, आप बता रहे हो और कैमरे पर जो गैर लोग हैं जो यहाँ के बारे में नहीं जानते, जो दर्शक हैं न्यूज़ चैनल देखते हैं, आपसे उन्हें भी नॉलेज मिल रही है कि भैया ये दरबार किनका है, दरबार में रहते कौन है, यहाँ मामला क्या होता है और अब तक कैसे लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ से अच्छा किया। ठीक है, तो इसी तरह अब यहाँ मेरी बात मुकम्मल होती है। बाकी बातें इंशाअल्लाह हयात अल्लाह ने दी है तो और बताई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हजरात को जो हो यहाँ पर जो रास्ते में हैं और जो आगे आने वाले हैं हमारे हजरत के दरबार में, अपने हबीब पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमारे हजरत सैयद अली मीरा दातार के इलाही करम से शिफाए आप और आपकी हर नेक मकसद व दुआओं को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश ये करो कि लाइव भी करो ताकि और लोगों को भी मौका मिले वो भी देखें और कैसे आप खांसी थी एकदम तंदुरुस्त थी, मसाला अच्छी थी, लेकिन अचानक उसका जो है तबीयत खराब हुआ। क्या हुआ अल्लाह में जाने, लेकिन मुझे हाथ पड़ गई थी, एकदम बचने का कोई उम्मीद नहीं था। फिर हमारे हजरत के दुआओं से अल्लाह ने उसको शिफा दिया और हजरत साहब मुझे उनको बहुत सारा मदद किए और इनके दुआओं से अल्लाह पाक उसको वापस जिंदगी अता की। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और अचानक रिपोर्ट सारे मैंने हर डॉक्टरों के पास में सब नॉर्मल बताते थे। नॉर्मल, हर डॉक्टर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं कि जो नॉर्मल नहीं बोला, सब नॉर्मली नॉर्मल बताया। अभी हालात एकदम बहुत ख़राब होने में हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर का एड्रेस दिया और यहाँ पर हम आए। इधर हमारी बीवी वगैरह और हम यहाँ साथ में हम गोरेगांव में रहते हैं, भगत सिंह नगर में। गोरेगांव भगत सिंह नगर में कोई आलिम मौलाना नहीं है? कोई आलिम मौलाना नहीं है गोरेगांव भगत सिंह नगर में? आप यहाँ भी क्यों आए? नहीं, वहाँ पर थे हजरत, लेकिन वो गुजर गए। अभी वो स्कूटर कॉलोनी में रहते थे, उनका नाम एजाज बाबा नाम था। अब वो उनका इंतकाल हो गया, नहीं तो वहीं से हमारा इलाज चालू था, लेकिन वो गुजर जाने के बाद वहाँ पर अभी बंद हो गया। हजरत के पास आप कैसे आए? आपको हजरत के बारे में किसने बताया? हजरत के पास में हमारे पड़ोस में भाड़े से रहते हैं, उन्होंने बोला कि आप सैयद बाबा हैं, उनके पास में चले जाइए, बांद्रा वेस्ट में रहते हैं, वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर इंशाल्लाह आप आराम हो जाएगा और ठीक हो जाओगे आप। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे मेरे घर वाले बोलते थे पागल हो गई है, इसलिए यहाँ आई एकदम ठीक हूँ।
कितने साल से आए हैं? कितने महीने कितने आए साल हो? से यहाँ पे आ रहे हो? 6-7 महीने से आए। 6-7 महीने। अभी आराम है? हाँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हो? बांद्रा में? अपना घर बता कहाँ से आती मेरा है? घर उल्लास नगर में है, अच्छा। लेकिन मैं अभी यहीं रह रही हूँ हजरत साहब के घर पे। मतलब कितने दिन हजरत ने आपको कहा यहाँ रहने के लिए? कितने दिन में आप और ठीक होंगे? क्या आप मुकम्मल ठीक हो चुके हैं क्या? हाँ मैं तो थोड़ा सा चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र। मेरी बेटी अच्छी खासी थी, एकदम तंदुरुस्त थी माशाल्लाह, अच्छी थी, लेकिन अचानक उसका जो है तबीयत खराब हुआ। क्या हुआ अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन बोलते आँख फट गई थी, एकदम बचने का कोई उम्मीद नहीं था। फिर हमारे हजरत के दुआओं से अल्लाह ने उसको शिफा दिया और हजरत साहब बंद मुझे उनको बहुत सारा मदद किए और उनके दुआओं से अल्लाह पाक उसको वापस ज़िंदगी अता की। अल्लाह का शुक्र है, अभी अच्छी हो गई, पहले जैसा हो गई, पहले से भी और बेहतर हो गई। हॉस्पिटल में क्या मदद की? हॉस्पिटल में ऐसा मदद किए थे हजरत साहब कि डॉक्टर लोग ऐसा नहीं लग रहा था कि डॉक्टर हैं, ऐसा फैमिली के जैसा उसको देखभाल करते थे और हमेशा 1-2 मिनट पे डॉक्टर पूछने आते थे। कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसा लग रहा था कि घर में हुई। इतना घर का इंसान नहीं कर किया था और हमारे हजरत अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल तक गए थे देखने। आपको तो फैज मिल गया है यहाँ से, लेकिन आपने और भी अपने कितने लोगों को यहाँ पे भेजा है? हमारे घर से हजरत साहब के यहाँ खाली हमारे परिवार आता है, बाकी और कई लोग को लेके आई मैं। तो जिसके अंदर भरोसा नहीं है ना, वो एक बार आते हैं दोबारा नहीं आते हैं। अच्छा, आपका भरोसा है? पक्का हमारा भरोसा है हमारे हजरत के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी और अचानक रिपोर्ट सारे मैंने हर डॉक्टरों के पास में सब नॉर्मल बताते थे। नॉर्मल, हर डॉक्टर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं कि जो नॉर्मल नहीं बोला, सब नॉर्मली नॉर्मल बताया। अभी हालात एकदम बहुत खराब होने में हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर का एड्रेस दिया और यहाँ पर हम आए। इधर हमारी बीवी वगैरह और हम यहाँ साथ में। कहाँ रहते हैं आप? हम गोरेगांव में रहते हैं, भगत सिंह नगर में। गोरेगांव भगत सिंह नगर में कोई आलिम मौलाना नहीं है? कोई आलिम मौलाना नहीं है गोरेगांव भगत सिंह नगर में? आप यहाँ भी क्यों आए? नहीं, वहां पर थे हजरत, लेकिन वो गुजर गए। अभी वो स्कूटर कॉलोनी में रहते थे, उनका नाम एजाज बाबा नाम था। अभी उनका इंतकाल हो गया, नहीं तो वहीं से हमारा इलाज चालू था, लेकिन वो गुजर जाने के बाद में वहाँ पर अभी बंद हो गया। हजरत के पास आप कैसे आए? आपको हजरत के बारे में किसने बताया? हजरत के पास में हमारे पड़ोस में भाड़े से रहते हैं, उन्होंने बोला कि आप सैयद बाबा हैं, उनके पास में चले जाइए। बांद्रा वेस्ट में रहते हैं, वहां पर चले जाइए, वहां पर इंशाअल्लाह आप आराम हो जाएगा और ठीक हो जाओगे आप। और अल्लाह के करम से अभी नॉर्मल हूँ अभी, और अभी अच्छा भी हूँ, और घबराहट। आप हजरत के पास आए हैं, आप बता रहे हैं हजरत बाबा है या पीर साहब है? नहीं, अभी क्या बोलूं, अभी तो कुछ ऐसा तो मुझे तो बाबा तो नहीं लगते हैं, कोई अल्लाह के वली हैं कि जो सरकार सैयद मीरा दातार के वली इकराम में होंगे, वो तो शायद उनके हाथों में वो शफा अता कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला इनको हर चीज में पैसे आप हर लोगों पर मिलते रहे, और अल्लाह तबारक व तआला से हम भी यही दुआ करेंगे, आप भी उन्होंने भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हर किसी की बीमारी शफा हो जाए, हर कोई अच्छे से होकर चले जावे। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी कई जगह पर मैंने गया हूँ, लेकिन
किसी ने ऐसा कोई बताया नहीं कि मुझे ये तकलीफ है कि ये काट है। हमें मालूम था ये हमने ये किए हैं, लेकिन जिस दोस्त के पास में हमने बकरा काटने के लिए चले गए थे तो वो वहां से हमको उलझन सब चालू हो गए। लेकिन कुछ समय तक ठीक हो गया और मेरे भाइयों ने उन लोगों ने भी लेकर जाकर जगह जगह पर इलाज कराए, लेकिन कहीं पर भी आराम नहीं हो गया। अभी यहाँ से जब से आया हूँ अल्लाह के करम से सैयद मीरा दाता के सदके तुफैल में अभी तबीयत थोड़ा आराम है। मैं तो सो नहीं पाता था रात भर, कभी भी उठ जाता था बिचक कर, घबराहट महसूस होती रहती थी। क्या नाम है आपका? इमरान। ये चीज की लाया हो यहाँ पर? यहाँ पे शिफा के लिए आए हैं। हमारे अब्बू की तबीयत खराब है। हमारे उधर के एक आदमी ने बताया कि वो हजरत पीर साहब बहुत अच्छे हैं और उनसे शिफा जरूर मिलेगी, आप वहाँ चले जाओ। इसके लिए मैं यहाँ पे आ गया। कहाँ रहते हैं? मलाड। मलाड में? जी, मलाड से आप यहाँ पे? मलाड से यहाँ पे आया। उन्होंने बताया कि वो क्या हुआ था आप सबको? मेरे अब्बू का किडनी खराब हो गया है, ऐसा बोलते डॉक्टर। हाँ, तो बोले कि वहाँ पे चले जाओ, इंशाल्लाह आपको शिफा वहाँ जरूर मिलेगी। कितने दिन से आ रहे आप यहाँ? अभी आज पहला दिन है हमारा। पहले दिन है? जी हजरत से मुलाकात हुई अभी तक आपकी? नहीं, ये तो यहीं पे आए हुए हैं। क्या नाम है? अनवर अंसारी, कहाँ से आए आप? गोवंडी से। किस चीज का इलाज कराने आए आप? इलाज तो यहाँ हर चीज का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हजरत की दुआओं है, अल्लाह के करम से हजरत इलाज करते हैं। तो किस चीज का नहीं, बहुत सारी चीज का यहाँ इलाज होता है। तो आप तो कोई ना कोई चीज का इलाज कराने आए होंगे। देखिए, मुझे तो कैंसर था और अल्लाह का करम हुआ, हजरत की दुआओं से 3 दिन में ठीक हो गया। कैंसर 3 दिन में ठीक? 3 दिन में ठीक हो गया। मैं खाना नहीं खा पाता था, यहाँ तक मुझे था, खाना वाना छूट गया था सब, सिर्फ 3 दिन में ठीक हो गया। अल्लाह का करम। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े साइंस दावे करती है, तो ये दुआ से आपको कैंसर ठीक हो गया? बेशक अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुरान दुआ है, कुरान दवा है, कुरान हिकमत है, और उसी चीज का तरीके से, उसके हिकमत से, अल्लाह के करम से हजरत इस्तेमाल करते हैं। जो दवा देते हैं, दुआ देते हैं, उससे आदमी ठीक होता है। आपको भी आपको कैंसर का भी लगभग आप ठीक हो चुके, आप बता रहे हो। तो वो तो मुझे 5-6 साल पहले ही ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जो लोग शुक्र आना है। चाहेंगे कैंसर का, अगर कोई आता है इलाज करवाने, जी, तो उनके लिए कुछ मैसेज रहेगा आपका? बेशक जो लोग परेशान हैं, कैंसर का तो इलाज जो हॉस्पिटल में लोग करवाते हैं, जाहिर सी बात है, डॉक्टर का काम है अपना ट्रीटमेंट करना, वो चीड़-फाड़ करते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है बहुत जगह जाके, और हॉस्पिटलों का जो मामला है, कैंसर के मरीज ज्यादा से ज्यादा अगर ठीक भी हो जाता है 2.5-3 साल तक जिंदा रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा फिर हो जाता है। लेकिन यहाँ इलाज कराएंगे जो लोग, तो इंशाअल्लाह दोबारा फिर नहीं होता है, अल्लाह का करम है। लेकिन उनकी नीयत सही होना चाहिए कि हम किसी अल्लाह के वली के दरबार में जा रहे हैं, और ये दरबार बहुत आला है, हजरत सैयद अली मीरा दातार का है, अल्लाह का फजल है। और जहाँ यहाँ से लेके इंडिया या कहीं भी देख लो, हजरत का जहाँ जहाँ चिल्ला है, हर जगह इलाज किया जाता है। लेकिन अकीदा दुरुस्त होना चाहिए बुजुर्गों के यहाँ जाने के लिए, बगैर अकीदे के कुछ भी नहीं होता है। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ और अकीदा नहीं है कि उसका दवा काम करेगा, तो दवा नहीं काम करेगा। अल्लाह का शुक्र है, और हजरत के यहाँ तो हर चीज का इलाज होता है। तो हमारे तो पूरे घर का इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। हमारी औरत है जो उनको ट्यूमर हो गया था, लगभग 4-5 किलो पेट में था ऐसा गोला, वो तो कभी कभी आते हैं, अभी तो गाँव में है। और मैंने हजरत से कहा ये बात कि हजरत ऐसा ऐसा मैटर है, हमारे औरत के पेट में एक गोला है। तो बोले हाँ है। तो बोला तो क्या, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप जाने, अल्लाह जाने, वो भी आपकी बेटी है। बोले कुछ नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र है, हजरत ने कह दिया, धीरे धीरे करके खत्म हो गया, वो आती भी नहीं है। हमने सोचा था कि यहाँ से जो सिपाही मिलती, हमने भी सुना था किसी केस से, और अभी हम ये क्लियर कर ले आए, और हजरत का इंटरव्यू भी किया हमने। अब इंटरव्यू तो ले रहे लोगों का, इंटरव्यू डालने के बाद बहुत से लोगों का कहना है कि क्या दुआ से सब ठीक होते हैं, कैंसर का इतना बड़ा दावा क्यों? तो जो ये हम वीडियो जो डाल रहे हैं, लोग जो मैसेज वगैरह जो कर रहे हैं, जो हमें भी चैलेंज कर रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उनका चैलेंज खत्म हो जाएगा? इंशाल्लाह जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन अकीदे के साथ आएंगे तो, क्योंकि जो सोचोगे वही यहाँ दिखाया जाता है।
और यहाँ का तो मामले एकदम हर वक्त मतलब फैज ही जारी है। अब आदमी ना समझ पाए तो उसमें कोई क्या कर सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है ना। वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज है कि जो लोग परेशान हैं दवाओं से, या बहुत से जहाँ मौलवी मौलाना के पास जाते हैं, दुआ कराने जाते हैं, यहाँ कोई पैसा भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो रूहानी इलाज होता है। रूहानी इलाज इसी को कहा जाता है जो वो लोग बैठ के खानकाहों में और बाबा लोग जो काम करते हैं, गंडा ताबीज वगैरह लिखते हैं और कहते हैं रूहानी इलाज, वो रूहानी इलाज नहीं है। यहाँ कुछ कोई ताबीज नहीं है, यहाँ सब जबान का मामला है। हजरत की नजरे करम होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ठीक कर देता है। नहीं, धागा पानी तो जो देते हैं वो थोड़ा बहुत पीने के लिए वही देते हैं, आपके सामने ही है। बाकी और ऐसा तो कोई चीज यहाँ दिया नहीं जाता है, कोई धागा नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई कुछ पहन भी नहीं सकता, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों एहसान। और हमारे हजरत का जो मामला है, बाफैज रूहानी सैयद सोहदाए हिंद हजरत सैयद अली मीरा दातार के रूहानी बेटे हैं सैयद अली अहमद सोहरवर्दी, अल्लाह का शुक्र है। अब रह गई बात, जो लोग आना चाहते हो बेशक आए, अपनी परेशानियां यहाँ बताएं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हजरत की दुआओं से अल्लाह शिफा करने वाला, अल्लाह ही सब कुछ करता है, इंसान तो एक जरिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों एहसान है। आना चाहेंगे तो उनको ये लोकेशन क्या बताएंगे आप? ये बांद्रा ईस्ट बहराम, आप चले आओ, लकड़े वाली गली, रूम नंबर 29। अल्लाह का शुक्र है। इस चीज के लिए आप या कौन से इलाज के लिए आप यहाँ आए? मैं यहाँ पर मैं आया जो सबके यहाँ पर पहले मेरे यहाँ पर रहने की मुझे यहाँ पर कैसा मिला, रास्ता कैसा मिला मैं आपको बताता हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ सुनकापा कुंचुकरुवे, मैं साइन में रहता हूँ धारावी से। और मुझे यहाँ का एड्रेस मुझे बहन के यहाँ से मिला। मेरा बहन को एक मुस्लिम बंधु ने मुझे बताया कि दरबार यहाँ पर है, यहाँ पर इलाज होता है ऐसे ऐसे चीज का, यानी कि कुछ बीमारी हो कुछ भी हो, यहाँ पर जो भी बीमारी रहता है सब बीमारी का हल यहाँ से निकल जाता है। तो वहां से मैं मेरा वाइफ को यहाँ पर लेके आया, लेकिन मेरा वाइफ को मैं 1.5-2 साल से हॉस्पिटल घूम रहा था तो कुछ भी फर्क नहीं गिर रहा था, और क्या हुआ था ये भी पता नहीं था मुझे। तो यहाँ पर आने से मुझे अजय साहब के दुआ से मुझे मालूम गिरा कि मुझे वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर था करके, और ये कैंसर यानी कि 2-2.5 साल से हुआ था। और मुझे पता चला अभी 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर आके कि इनका पूरा क्लियर हो गया अजय साहब के दुआ से। रिपोर्ट निकाले आपने? हाँ, रिपोर्ट निकाला कि इनको क्या पता चला, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और इसमें रिपोर्ट में पता चलता है कि जल्दी पता नहीं चलता कि है क्या नहीं है करके, और डॉक्टर साहब भी परेशान थे कि ठीक है करके बोल रहे थे, फिर भी पेन तो चल रहा था इसे करके कंटिन्यू उनका। तो यहाँ पर आने के बाद अभी मुझे यहाँ पर आके 1 साल हो गया, तो इनका जो पेन अभी जो बीमारी है जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आपने कभी आपके जहाँ से आप धारावी से आए हो कभी बताया नहीं इस विषय को लेकर कि वहाँ पे हजरत लोगों को रूहानी वो देते हैं? नहीं, मैंने बताया, मैंने जरूर बताया कि यहाँ पर अजय साहब के यहाँ पर जात धर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं चलता है, यहाँ पर सब एक समान यहाँ पर है। तो पैसा खर्चा क्या यहाँ पर कुछ पैसा नहीं है, यहाँ पर कुछ पैसा यहाँ पर लगता नहीं, जो यहाँ पर ताबीज वगैरह कुछ भी यहाँ पर लगता नहीं है। जो लगता है अजय साहब के दुआ से फूल पानी जो है वही चीज है। यहाँ पर उल्टा अजय साहब जो यहाँ पर जो भी आते हैं उनको देते हैं, कुछ नहीं है तो देते हैं उनको, आश्रम में वो सब जगह अजय साहब डोनेट करते हैं। यहाँ पर जो ये दरगाह ऐसा है कि कोई खाली हाथ जाता नहीं है। आप मुस्लिम है आपको? जरूर है मेरे पास, अजय साहब के दुआ से सब हो रहा है और ये होते ही रहेगा ये चीज। थैंक यू।